बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस 9 है हमारे पास, प्रैक्टिस 9 1 है। स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस 9 1 के हमारे पास दो पार्ट हैं, ए और बी। सबसे पहले पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। पार्ट है हमारे पास, इफ़ 50 ग्राम ऑफ स्वीट कॉस्ट $2.10, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 380 ग्राम ऑफ स्वीट, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 सेंट्स। हमें इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक 50 ग्राम स्वीट्स की कॉस्ट हमें बता दी गई है। फिर हमें 380 ग्राम स्वीट्स की कॉस्ट बतानी है। तो इसमें हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। यूनिटरी मेथड हमारे पास क्या होता है, जो हमें कॉस्ट पहले गिवन है, 50 ग्राम की कॉस्ट गिवन है $2.10, वो हम लिख लेते हैं। 50 ग्राम ऑफ स्वीट कॉस्ट $2.10। 50 ग्राम स्वीट्स की कॉस्ट हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, 50 ग्राम की कॉस्ट हमें गिवन है, हमने इस 50 ग्राम की जगह अब 1 ग्राम की कॉस्ट निकालनी है। इस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में होता यही है कि आपको जितनी भी ग्राम की या जितनी भी क्वांटिटी की अमाउंट गिवन हो, आपने उसको यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। यूनिट में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी है कि 1 ग्राम स्वीट की कॉस्ट कितने डॉलर्स होगी। तो 1 ग्राम स्वीट की कॉस्ट कैसे आएगी, हमारे पास जितने भी ग्राम की वैल्यू यहाँ पे गिवन हो, आपने क्या करना है, उसी सेम अमाउंट से उसको यहाँ पे भी डिवाइड कर देना है और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम की स्वीट की कॉस्ट हमें गिवन थी, तो फॉर एग्जांपल अभी 50 ग्राम की गिवन है, तो हम यहाँ पे 50 को 50 से डिवाइड कर देते हैं। 50 को 50 से डिवाइड करूँगा तो 1 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ पे 50 से डिवाइड करूँगा तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 ग्राम स्वीट की कॉस्ट गिवन होती तो मैं 100 को 100 से डिवाइड कर देता, तो 100 से डिवाइड होकर मुझे 1 ग्राम की वैल्यू आ जाती। 100 से यहाँ पर डिवाइड करता और बैलेंस करने के लिए यहाँ से भी डिवाइड करता। तो जितने भी ग्राम की वैल्यू, जितने भी ग्राम की अमाउंट आपको गिवन हो, जितने भी ग्राम हो, आपने उसी ग्राम की वैल्यू को उसी वैल्यू से डिवाइड कर देना है ताकि 1 ग्राम की वैल्यू आ जाए। अब मैं 50 को यहाँ पे 50 से ही डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 1 ग्राम आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ स्वीट कॉस्ट। अब 50 को हमने यहाँ से 50 पे डिवाइड करके दिखाया नहीं है, हमने 50 को 50 से डिवाइड करके खुद डिवाइड किया और यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे 50 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे भी 50 से बैलेंस करने के लिए इस तरफ जो वैल्यू होगी वो भी 50 से डिवाइड हो जाएगी। तो 1 ग्राम ऑफ स्वीट कॉस्ट $2.10 डिवाइड बाई $50, ये हमारे पास 1 ग्राम की आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, जितने ग्राम की वैल्यू गिवन थी वो हमने लिख लिया और फिर उतने ग्राम को हमने 1 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब जब 1 ग्राम में आ गया, अब 1 ग्राम से जितने ग्राम के लिए हमसे पूछा है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे 380 ग्राम के लिए हमसे अमाउंट पूछी है, 380 ग्राम स्वीट की अमाउंट क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 आ गया है, 1 ग्राम की हमारे पास वैल्यू है, हम 1 ग्राम को 380 ग्राम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 380 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी। तो जितने भी ग्राम के लिए आपको अमाउंट पूछी है, आपने उतने ग्राम की वैल्यू को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं 380 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 381 से मल्टीप्लाई होकर 380 ग्राम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 380 ग्राम ऑफ स्वीट्स कॉस्ट डॉलर, ये 2.10 अपॉन 50 पहले से गिवन था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 380 से। तो 380 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 380 ग्राम ऑफ स्वीट कॉस्ट डॉलर। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये है 2.10 मल्टीप्लाई बाई 380 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी $15.96।
380 ग्राम ऑफ स्वीट कॉस्ट $15.96 यानी 380 ग्राम स्वीट की कॉस्ट हमने निकाल ली $15.96। हमें 50 ग्राम स्वीट की कॉस्ट गिवन थी $2.10 और हमने 380 ग्राम स्वीट की कॉस्ट निकाली $15.96। अब हमें उन्होंने यहाँ पे कहा था कि आपने नियरेस्ट 5 सेंट्स में वैल्यू निकालनी है। नियरेस्ट 5 सेंट्स यहाँ पे 15, ये तो पूरी डॉलर हो गई, ये 96 सेंट्स हैं। अगर मैं 5 सेंट्स के हिसाब से देखूँ तो 5 सेंट्स के देखूँगा तो 96 वैल्यू 0.96 नहीं ले सकता, मैं 0.95 लूँगा क्योंकि मुझे 5 सेंट्स में लेना है। मुझे 5 सेंट्स हैं तो मेरे पास सारे 5 सेंट्स हैं तो मैं $15 तो पूरा आ जाएगा 0.96 $95 सेंट्स अगर मैं यूज़ करूँ तो 95 सेंट्स तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। 1 सेंट 0.01 सेंट 1 सेंट नहीं यूज़ होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको ले लूँगा, इस $15.96 को मैं कन्वर्ट कर लूँगा 5 सेंट्स में। अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास $15.95 हमारे पास कॉस्ट आ गई। हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ COST, कॉस्ट ऑफ 380 ग्राम स्वीट इज़ $15.95 और ये हमारे पास क्या है, नियरेस्ट टू 5 सेंट्स। ये हमारे पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस नाउ 1 का पार्ट ए। नेक्स्ट प्रैक्टिस नाउ 1 का पार्ट बी हमारे पास 3/4 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल। एक पीस ऑफ मेटल है वो 3/4 है। 3/4 पीस ऑफ मेटल हैज़ ए मास ऑफ 15 किलोग्राम। एक 3/4 पीस ऑफ मेटल है, उसका मास हमें दे दिया गया है। व्हाट इज़ द मास ऑफ 2/5 पीस ऑफ मेटल। तो मुझे 2/5 पीस ऑफ मेटल निकालना है। तो इसी तरह जिस तरह हमने लास्ट ए पार्ट में यूनिटरी मेथड लगाया उसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं। जो हमें डाटा गिवन है उसके हिसाब से पहले हम लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा 3/4 piece of metal has mass 15 kg। एक पीस ऑफ मेटल का मास मेरे पास ये गिवन है। अब ये 3/4 पीस है, हमें इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है। यूनिटरी मेथड में लेके आना है, यूनिट में लेके आना है। तो यूनिट में लाने के लिए जो वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है आपको उसी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, ताकि मैं 3/4 को 3/4 से डिवाइड करूं तो 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3/4 से तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। तो 3/4 को 3/4 से डिवाइड करूंगा तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे भी 15 kg को भी 3/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3/4 को जब मैं 3/4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इट मीन्स डैट 1 पीस ऑफ मेटल हैज़ मास 15 को भी डिवाइड करेंगे सेम 3/4 और यहाँ पे kg यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे भी 3/4 था, 3/4 को 3/4 से डिवाइड किया तो 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट होके 1 आ गया। यहाँ पे 3/4 से डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हमने 3/4 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन होती है हमारे पास उसमें हम जितने ग्राम के लिए पूछा होता है उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितनी भी वैल्यू के लिए। यहाँ पे मेटल का जो पीस है वो 2/5 के लिए हमसे पूछा है तो 2/5 को मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे भी। तो जब 2/5 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2/5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/5 आ जाएगा। तो 2/5 पीस ऑफ मेटल का मास आ जाएगा हमारे पास। तो 2/5 का दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/5 आ जाएगा। 2/5 piece of metal has mass 15। ये डिवाइड है, डिवाइड की लाइन को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो जो नीचे वाली चीज़ है ये इन्वर्स हो जाएगी। तो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूं तो नीचे वाली चीज़ इन्वर्स हो जाएगी। ये 3/4 बन जाएगा 4/3। तो ये तो पहले से था, ये पहले से वैल्यू मौजूद थी।
मैंने 2.2/5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 2/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और साथ आ जाएगा kg। ये 15 पहले डिवाइड बाय 3/4 था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 4/3 आ गया और इस 2/5 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 5 1 5 5 2 10 5 3 15 3 1 3 3 1 3, ऊपर आ जाएगा 4 और 2 4 2 8 आ जाएगा। इट मीन्स दैट 2/5 piece of metal has mass 8 kg। तो ये हमने 2/5 पीस ऑफ मेटल का मास निकाल लिया। 3/4 पीस ऑफ मेटल का मास हमारे पास 15 kg गिवन था और हमने 2/5 पीस ऑफ मेटल का मास निकाल लिया 8 kg। यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 1 कंप्लीट हो गई।